हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। एंड इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं लूप के बारे में। अगेन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा सा लूप के बारे में। इस क्लास में थोड़ा सा इन डेप्थ जानेंगे लूप और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। पर क्लास स्टार्ट करने के पहले, जैसे कि हर क्लास में बोला जाता है, आपको साथ में प्रैक्टिस कीजिए। तो जो भी यहाँ पर हो रहा है साथ में प्रैक्टिस कीजिए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कीजिए, ताकि अच्छे से सीख सके और आगे जाके अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, लूप जो है वो क्यों यूज़ होता है या फिर कहाँ पर उसको यूज़ करेंगे। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक लिस्ट है जिसके अंदर एलिमेंट अवेलेबल है 1 2 3 4 5 करके, ठीक है। अब इससे अगर एलिमेंट को निकालना है, क्योंकि ये जो लिस्ट है ये क्या है, ये कलेक्शन है आपका, राइट। एक कलेक्शन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल है। अब किसी ने अगर आपसे बोल दिया कि एक काम करना है, इसके अंदर से मुझे सारे के सारे एलिमेंट को निकालना है और निकाल के उसके ऊपर में भी कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मे बी सारे के सारे एलिमेंट में 1 या 2 ऐड करना है, या फिर सब सिर्फ जो इवन नंबर है उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करना है। तो ये सारे के सारे चीज़ें हम लोग लूप से अचीव कर सकते हैं। कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखना स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर फॉर लूप। अब फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर से। ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन के अंदर। सो यहाँ पर जैसे ही हम लोग लिखते हैं फॉर, उसका लिखते हैं फॉर आई इन एल। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करेगा, एल के पास जाएगा, ठीक है। अब एल क्या है, मेरा लिस्ट है, इसके पास ये जाएगा और उसके बाद वन बाई वन स्टार्टिंग से, ठीक है, स्टार्टिंग से वन बाई वन इस लूप के थ्रू ये जाना शुरू करेगा एक एक एलिमेंट के पास और उसको निकालेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, वो सबसे पहले निकालेगा आपके वन को, और वन को जैसे ही यहां से निकाला, वन को जैसे ही यहां से निकाला तो वैसे ही उसको असाइन कर देगा, किसको, आई को। तो आई के पास वैल्यू हो गया 1। अब जो भी ऑपरेशन आपको करना है आप उसके ऑपरेशंस को यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से ये क्या करेगा, फिर से जाएगा ये सेकंड एलिमेंट के पास, फिर इसको निकालेगा। अब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, अब हो जाएगा 2, और उसके बाद फिर आप अपना ऑपरेशंस यहां पर लिख सकते हो। उसके बाद फिर ये 3 के पास जाएगा और आई का वैल्यू क्या हो गया, 3 को निकालने के बाद आई का वैल्यू हो जाएगा 3 अपडेट हो गए। तो इस तरह से ये सारे के सारे वैल्यूज के पास वन बाई वन करके जाते रहेगा, वैल्यूज को वहां से निकालते रहेगा, एंड देन उसके ऊपर जो भी आपने ऑपरेशंस लिखा हुआ है उस ऑपरेशन को वो परफॉर्म करते रहेगा, राइट। ठीक है, अब यहां पर जैसे कि हम लोगों ने यहां लिख दिया फॉर आई इन एल, तो ठीक है, यहां पर हमने बोला कि ठीक है, एक काम करो, लिस्ट के पास जाओ, वहां से एक एक करके एलिमेंट्स को निकालो, एंड देन जो भी मैंने वहां पर लिखा हुआ है वो कर दो। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा इन अ बिगनिंग, कि चलो एक काम करो, आप सिर्फ ना प्रिंट कर दो इसको, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया आई। अब ये क्या करेगा, ये यहां पर निकाल कर प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5 को। अब ये लिस्ट नहीं रहा, ठीक है, अब ये लिस्ट नहीं है। अब बेसिकली क्या हो गया, एक एक एलिमेंट को निकाल दिया है। तो ये सारे अगर इंटीजर हैं तो अब ये इंटीजर के फॉर्म में मेरे को वापस मिल गया। अगर चेक करना है तो साथ में आप प्रिंट कर सकते हैं बेसिकली क्या, तो आप उसका डेटा टाइप भी प्रिंट कर सकते हैं। तो हर टाइम जब भी आई का वैल्यू नया आएगा तो मेरे को एक काम कीजिए, मेरे को बता दीजिए कि उसका डेटा टाइप क्या है। तो ठीक है, 1 का डेटा टाइप क्या है, मेरे पास इंटीजर है, देन 2 का क्या है, इंटीजर है, 3 का क्या है, इंटीजर है, 4 5, सो इस तरह से इंटीजर है। तो मैंने सिंपल पॉसिबल वे में यहां से डेटा को निकाल लिया। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेट्स सपोज कि मेरे पास लिस्ट L1 है यहां पर अवेलेबल, ठीक है। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट L1 मेरे पास यहां पर अवेलेबल है। अब इसमें रखूंगा मैं अपने नाम को SUDH, उसके बाद फिर मैं यहां रखूंगा KUMAR कुमार को, उसके बाद फिर मैं यहां पर रखता हूं लेट्स सपोज कि क्रिश को, ठीक है, क्रिश को यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद फिर रखूंगा यहाँ पर मे बी नायक। इस तरह से करके मैंने डेटा को रख दिया। अब अगेन अगर मुझे निकालना है तो फॉर आई इन एल कर देंगे, और एल करने के बाद क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो ये एक एक करके डेटा को यहाँ से निकाल देगा और निकाल के मेरे को प्रिंट में दिखा देगा। यहाँ पर आपको आई लिखना है, अगर आप एल लिखोगे, और सॉरी L1 था ना हम लोगों का, राइट। तो यहां पर मैंने L1 लिख दिया फॉर आई इन L1, और उसके बाद फिर ये डेटा को मेरे सामने आप प्रिंट कर दो। तो ठीक है, इसने क्या किया, इसने एक एक करके डेटा निकाला और उसके बाद फिर प्रिंट कर दिया। बहुत ही सिंपल सा चीज है, राइट। ये हमारा फॉर लूप करता है इन अ बेसिक वे। नाउ जब भी आप फॉर लूप लिख रहे हो तो उस समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या,
कि इंडेंटेशन, जैसे कि आपने ये फॉर लूप लिखा, उसके बाद फिर आपने इंटर मारा, तो आप अब आओगे इसके इंडेंटेशन के अंदर। तो जो भी कोड जो फॉर लूप एग्जीक्यूट करेगा उसको आपको इसी इंडेंटेशन के अंदर रखना है, ठीक है। जो फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जिससे जिससे आपको फॉर लूप से एग्जीक्यूट नहीं करवाना है, उसको आप स्टार्ट करोगे कहां पर से, यहां से स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे। तो इनिशियली जब भी आप कोड कर रहे होते हो तो प्रॉब्लम ये आती है सभी लोगों को कि हमने यहाँ पर लूप लिख दिया बट मे बी इंडेंटेशन अगर प्रॉब्लम आ गया, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर ये आपको दिखा देगा प्रॉब्लम, ठीक है, कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन द लाइन नंबर 1 और इसके चलते मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो जनरली बिगिनर्स के साथ ये प्रॉब्लम आती है और हम लोग मिस्टेक करते हैं, बट अगेन आपको कहाँ पर इंडेंटेशन कब देना है कब नहीं देना है वो धीरे धीरे नॉलेज होता जाएगा जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना स्टार्ट करोगे। चलिए ठीक है, ये तो हो गया। उसके बाद फिर फॉर के साथ बेसिकली एक और आता है आपका फॉर एल्स करके। हमने इफ एल्स देखा, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट फॉर एल्स करके भी आता है आपके पास एक स्टेटमेंट जो पाइथन में ही सिर्फ अवेलेबल है, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आई थिंक नहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो फॉर एल्स, अब फॉर एल्स क्या करता है, ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे कि लिस्ट L1 को ले लेंगे और यहां पर लिखेंगे फॉर आई इन L1, सॉरी आई इन L1 लिख देंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देंगे इसको, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आई हम लोगों ने प्रिंट किया, प्रिंट हो गया। अब इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं एल्स को भी, इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं एल्स को भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, यहाँ पर लेट्स सपोज कि हम लिख देते हैं प्रिंट एंड हम लोगों ने यहाँ लिख दिया डू समथिंग, ठीक है, लिख दिया। अब ये क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा और तब ये एल्स में आएगा एंड देन ये बोलेगा, ठीक है, जो एल्स के अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसको भी आप एग्जीक्यूट कर दो। अब ये कब होता है, अब ये तभी होगा, एल्स कब एग्जीक्यूट होगा इन केस ऑफ फॉर लूप, एल्स तभी एग्जीक्यूट होता है जब फॉर लूप सक्सेसफुली अपने आप को कंप्लीट कर लिया हो। अगर फॉर लूप अपने आप को कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है, फॉर लूप पूरा अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करता है तो फिर आपका एल्स जो है एल्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। अगर फॉर सक्सेसफुली अपने आप को कंप्लीट करता है तभी एल्स एग्जीक्यूट होगा। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं स्टेटमेंट में भी कि अगर इफ फॉर लूप इज एबल टू कंप्लीट इटसेल्फ देन ओनली एल्स विल एग्जीक्यूट, जो भी आपने एल्स के अंदर लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या करेगा कि फॉर लूप जाएगा मेरे L1 के पास, इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। अब क्या हुआ, फॉर लूप ने सारे के सारे चीज़ों को एग्जॉस्ट कर लिया। जैसे ही ये वाला सारा का सारा चीज़ एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, और सक्सेसफुली एग्जॉस्ट होता है, क्योंकि आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू भी। तो अगर कुछ ब्रेक आ गया बीच में तो इन दैट केस एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई काम जो आपको फॉर लूप के कंप्लीट होने पर ही करना है, ठीक है, अगर फॉर लूप कंप्लीट नहीं हुआ तब नहीं करना है तो उसको आप एल्स में डाल सकते हो, क्योंकि फॉर लूप कंप्लीट होगा और तभी जाके एल्स एग्जीक्यूट हो सकता है। फिर एल्स के अंदर भी जो आपको लॉजिक लिखना है वो आप लॉजिक लिख सकते हो। अभी के लिए मैंने सिर्फ यहां पर आपके लिए प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये तो एक चीज हो गया आप सभी के लिए। अब यहां पर, ठीक है, यहां पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं कि एल्स कहां पर यूज नहीं होगा। तो चलिए मैंने यहां पर क्या किया ना, मैंने यहां पर एक लिस्ट ले लिया L1, इसी पर काम करते हैं हम लोग, L1 पर ही काम करते हैं। अब मैं यहां पर लिखूंगा कि फॉर आई इन L1, ठीक है, फॉर आई इन L1 मैंने लिख दिया यहां पर। अब यहां पर मैंने लिखा, ठीक है, कि इफ, ठीक है, इफ आपका जो आई है, ठीक है, आई इज इक्वल टू अगर कुमार है, ठीक है, आई इज इक्वल टू और कुमार, मतलब आई का वैल्यू अगर कुमार आ रहा है, जब ये लूप के थ्रू जाएगा तो पहले इसको निकालेगा, तो आई का वैल्यू हो जाएगा SUDH, देन आई का वैल्यू हो जाएगा कुमार, देन आई का वैल्यू हो जाएगा कृष्ण, देन आई का वैल्यू हो जाएगा नायक। तो अगर, ठीक है, अगर ये आई का वैल्यू कुमार है, मैंने एक कंडीशन लिखा है इसके अंदर, एंड अगेन इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप न्यू स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर के अंदर मैंने इफ स्टार्ट किया तो यहां पर आएगा, अब इफ का इंडेंटेशन मेरा यहां पर आ गया, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज पाइथन आपको प्रॉब्लम करने वाला है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मैंने लिखा कि अगर ये आई इज इक्वल टू कुमार है तो एक काम करो, इसको ब्रेक कर दो, ठीक है, इसको ब्रेक कर दो। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज फॉर लूप के पैरेलल में, ठीक है, अदरवाइज क्या करो, आप प्रिंट करो,
ठीक है। अदरवाइज आप प्रिंट क्या करो, प्रिंट यहां पर आई करो। अब यहां पर अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरा सिर्फ आता है क्या, सिर्फ मेरा SUDH आ रहा है, SUDH आया। अब क्यों SUDH आया, थोड़ा सा इसको आप समझ लीजिए, ठीक है, कि सिर्फ SUDH ही क्यों आया। तो देखिए होगा ये कि ये जो L1 है, ठीक है, फॉर लूप जाएगा ये L1 के थ्रू, सबसे पहले जाएगा SUDH के पास, ठीक है। तो I का वैल्यू क्या हो गया मेरा, I का वैल्यू हो गया I इज इक्वल टू SUDH, SUDH हो गया यहां पर I का वैल्यू, ठीक है। अब यहां पर आएगा फॉर लूप के अंदर, अब यहां पर चेक कर रहा है कि इफ I इज इक्वल इक्वल टू कुमार, अभी क्या है I का वैल्यू, अभी है SUDH, I का वैल्यू I इज इक्वल टू कुमार नहीं है, SUDH इज इक्वल इक्वल टू कुमार नहीं, फॉल्स। तो जब ये फॉल्स है तो हमने ईफ वाले में पढ़ा था कि ईफ को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये ब्लॉक है ईफ का, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ईफ के बाद लिखा हुआ है हमने प्रिंट, तो ठीक है इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, यहां पर आ गया। अब ये फिर से जाएगा फॉर लूप के पास, अब फॉर लूप क्या करेगा, फॉर लूप नया वाला एलिमेंट जो नेक्स्ट है वो निकालेगा। अब आई का वैल्यू मेरा क्या हो गया, आई का वैल्यू मेरा हो गया कुमार। अब फिर से यहां पर आएगा, चेक करेगा कि कुमार इज इक्वल इक्वल टू कुमार। अब इस बार क्या होगा, इस बार ये ट्रू हो जाएगा जब आई का वैल्यू बेसिकली आपका कुमार है यहां पर, ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रू। अब इस पर हमने क्या लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है हमने ब्रेक, तो ब्रेक भी जो है वो आपका इनबिल्ट कीवर्ड है, ठीक है। अब ब्रेक से क्या होता है कि आपका ब्रेक लग जाता है, ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, तो स्पीड बहुत ज़्यादा है या फिर कुछ आगे दिख गया तो आप ब्रेक मार देते हो, राइट, तो गाड़ी इमीडिएटली रुक जाता है, गाड़ी का चक्का जो है लूप में नहीं घूमता है, ठीक है, गाड़ी का चक्का लूप में नहीं घूमेगा, वो ब्रेक लग जाएगा उसके ऊपर। इन द सिमिलर वे यहां पर जब आप ब्रेक लगाते हो तो इसका चक्का जो है घूमना रुक जाता है और फॉर लूप जो है वो आगे प्रोसेस नहीं करेगा, मतलब यहीं से उसको टर्मिनेट कर देगा पूरे के पूरे फॉर लूप को, और जो भी आपने लिखा हुआ है वो आपका प्रिंट नहीं होने वाला है, ठीक है, जो भी उसके बाद आपने लिखा है। तो मतलब जहां भी ब्रेक कॉल हो गया मेरा, वहां पर इमीडिएटली पॉज मार देगा वो, ब्रेक लगा देगा वो, और उसके बाद कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसीलिए सिर्फ SUDH आ रहा है और उसके बाद का कुछ भी चीज यहां पर नहीं आ रहा है। चलिए, तो ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल हम लोग समझ गए यहां पर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग कैसे समझेंगे। तो मैंने बेसिकली बताया था आपको फॉर विथ एल्स, ठीक है, यहां मैंने बताया फॉर विथ एल्स, और मैंने आपको बोला कि एल्स तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब, ठीक है, एल्स तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब फॉर लूप अपने आप को पूरा कंप्लीट कर ले, मतलब चक्का पूरा घूम जाए एक बार में। बट अगर यहां पर चक्का पूरा नहीं घूम रहा है तब एल्स क्या होगा, एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहां पर कोड लिखेंगे हम लोग L1 के लिए ही, इसी लिस्ट के लिए कोड लिखेंगे। तो फॉर आई इन L1 लिख देते हैं यहां पर, और उसका लिख देते हैं इफ आई, ठीक है, इफ आई इज इक्वल इक्वल टू कुमार, ठीक है। अगर जब भी आई इज इक्वल इक्वल टू कुमार हो जाए तो एक काम करो, ब्रेक मार दो, ठीक है, BREAK, ब्रेक लगा दो यहां पर। अब ब्रेक लगा दिए और उसके फिर लेट्स सपोज कि हम यहां पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंट कर रहे हैं लेट्स सपोज हम आई को, जो भी उसके अंदर एलिमेंट होंगे, देन यहां पर एल्स को करेंगे हम लोग, ठीक है। तो एल्स के अंदर हम लोग एक चीज लिख देते हैं, ठीक है, प्रिंट, और एल्स के अंदर हम लोग यहां पर लिख देते हैं कि ठीक है, एग्जीक्यूट दिस इफ, ठीक है, इफ फॉर लूप इज एबल टू कंप्लीट इटसेल्फ, ठीक है, हमने ये लिख दिया। अब यहां पर आप देखोगे कि बेसिकली एक ही बार मेरा सुधांशु SUDH प्रिंट हुआ है, ठीक है, और एल्स भी इस बार कुछ नहीं किया, एल्स के अंदर जो भी डेटा था वो भी मेरे पास नहीं आया, एल्स के अंदर हम लोगों ने जो भी लिखा हुआ था वो भी मेरे पास नहीं आया। क्यों नहीं आया बेसिकली, राइट, अब नहीं आने का रीजन सिंपल है, यहां पर हमने ब्रेक लगा दिया, और फॉर एल्स का जो मैंने आपको डिफिनेशन बताया था ओरिजिनल वाला, वो जस्ट आप याद कीजिए। मैंने आपको बोला था कि फॉर लूप के बाद अगर आप एल्स लिख रहे हो तो एल्स के अंदर का चीज तभी एग्जीक्यूट होगा जब, ठीक है, फॉर के बाद अगर एल्स है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब फॉर लूप पूरा का पूरा घूम जाएगा, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेगा। बट यहां पर कंप्लीट कर पाया क्या, नहीं, क्योंकि हमने यहां पर कंडीशन लिख दिया, राइट, हमने यहां पर कंडीशन लिख दिया कि यार जब भी ना आई इज इक्वल टू कुमार आ जाए एक काम करो, ब्रेक मार दो। मतलब जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा इसके अंदर जाएगा इफ के अंदर, और क्या करेगा, ये ब्रेक मार देगा वहां पर। जैसे ही ब्रेक लगाया वैसे ही मेरा फॉर लूप पूरा का पूरा टूट गया। अगर फॉर लूप टूट गया मतलब वो कंप्लीट नहीं कर पाया, वो कंप्लीट नहीं कर पाया, इसका मतलब जो एल्स होगा, जो भी आप एल्स के अंदर लिखोगे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। तो आई थिंक आप लोग सबको समझ में आ गया होगा, राइट।
अब सबको समझ में आ गया होगा ये वाला चीज कि ब्रेक का मतलब बेसिकली क्या होता है, फॉर विथ एल्स लूप का मतलब क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो आप। बट हाँ, इंडेंटेशन का थोड़ा ख्याल रखना आप लोग, क्योंकि दिक्कत इंडेंटेशन में ही होता है बिगिनिंग में, और धीरे धीरे आप लोग सीख जाओगे कि ठीक है किस कोड का ब्लॉक कौन सा है, कहां पर कौन से कोड को मेरे को लिखना है। चलिए एक और चीज देखते हैं यहां पर विथ L1। ठीक है, L1 मेरे पास ये डेटा हो गया, और यहां पर हम लिखते हैं फॉर आई इन L1। ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया। उसके बाद हम लिखते हैं फिर से इफ स्टेटमेंट की, इफ आई इज इक्वल टू लेट्स सपोज कुमार। ठीक है, इस केस में आप क्या करो कि कंटिन्यू कर दो। ठीक है, कंटिन्यू कीवर्ड हमने कॉल किया। लास्ट बार हमने क्या कॉल किया था, लास्ट बार हमने कॉल किया था बेसिकली प्रिंट को, सॉरी लास्ट बार हमने कॉल किया था ब्रेक को। ठीक है, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार ब्रेक के जगह हम लोग कंटिन्यू लगा रहे हैं, और देखते हैं कंटिन्यू में होता क्या है। तो जैसे ही हम लोग यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो मेरे पास SUDH आ गया, कृष आ गया, नायक आ गया, पर क्या नहीं आया, कुमार नहीं आया। क्यों नहीं आया, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू, क्योंकि ये सेम ब्रेक एंड कंटिन्यू आपका यूज होने वाला है इवन इन वाइल, और बहुत सिंपल सा है, कुछ है नहीं। ठीक है, जहां पर ये कॉल हो रहा है बट वहां पर आपको डिसीजन ले लेना है। तो यहां पर देखिए, जैसे ही हमने लिखा यहां पर कि फॉर आई इन L1, तो मेरा L1 क्या है, मेरा L1 ये वाला है। ठीक है, तो 1 by 1 जाएगा डेटा के पास, 1 by 1 डेटा को निकालना ये क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। उसके बाद हमने यहां पर लिखा है कि इफ आई इज इक्वल टू कुमार, तो पहले बार में तो आई का वैल्यू क्या आएगा, मेरा आई का वैल्यू बेसिकली आएगा SUDH, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर यहां पर चेक करेगा कि आई इज इक्वल टू कुमार, ट्रू या फॉल्स। नहीं, सुधांशु SUDH इज नॉट इक्वल टू कुमार, तो ये आ जाएगा फॉल्स। अब फॉल्स आएगा तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, जो भी उसके पैरेलल चल रहा है उसमें जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो प्रिंट कर दिया मेरा आई, ये प्रिंट आ गया, राइट, क्योंकि प्रिंट जो है इफ के अंदर नहीं लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ है इफ के बाहर, इफ के पैरेलल में लिखा हुआ है प्रिंट यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये कर दिया बेसिकली मेरा प्रिंट आई, तो SUDH मेरा प्रिंट हो गया। देन सेकंड बार में क्या होगा, सेकंड बार में जाएगा वो नेक्स्ट वाले के पास, कुमार के पास। अब आई इज इक्वल टू क्या हो गया, कुमार लेके आ गया ये यहां पर, राइट, अब कुमार आ गया। अब इसके अंदर फिर जब यहां जाएगा ईफ के पास, तो चेक होगा कि आई इज इक्वल टू कुमार ट्रू है या फॉल्स है, तो अब मिलेगा इसको ट्रू, क्योंकि कुमार है आई का वैल्यू, तो कुमार इज इक्वल टू कुमार, ट्रू। ठीक है, तब ये घुस जाएगा आपके इफ के अंदर। जैसे ही इफ के अंदर ये घुसता है, ठीक है, तो यहां पर लिखा है आपने कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब क्या था, ब्रेक का मतलब तो कंप्लीटली ब्रेक कर दो पूरा का पूरा। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो कुछ करना ही नहीं है इसके बाद। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी आपने इसके बाद लिखा हुआ है कोड, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट मत करो, एक काम करो, कंटिन्यू कर दो। जैसे ही कंटिन्यू देखेगा ये, ठीक है, तो तुरंत भेज देगा कंट्रोल किसके पास, आपके फॉर लूप के पास। और कंट्रोल चला गया अब फॉर लूप के पास अगर, तो यहां पर जो कंटिन्यू के बाद लिखा हुआ कोड था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने क्या बोला था, प्रिंट करो आई को, मतलब इस बार आई के पास क्या है, आई के पास कुमार है, तो टेक्निकली उसको प्रिंट करना चाहिए था आई को, बट हमने क्या कॉल कर दिया, हमने कॉल कर दिया यहां पर कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि कंट्रोल को भेज दो फिर से फॉर के पास ही। ठीक है, इमीडिएटली यहां से भेज दो सीधे कंट्रोल को, कहां पर, फॉर के पास कंट्रोल को भेज दो। अब फॉर लूप जो है फिर से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा नेक्स्ट से। ठीक है, तो नेक्स्ट का वैल्यू आई का क्या हो जाएगा, क्रिश हो जाएगा यहां पर, तो आई इज इक्वल टू बेसिकली क्रिश हो गया। अब क्रिश इज इक्वल टू कुमार यहां चेक होगा, नहीं, फिर से फॉल्स है, तो एक काम करो, ठीक है, उसके बाद का कोड जो है पैरेलल वाला वो कर दो एग्जीक्यूट, तो क्रिश यहां पर आ गए, फिर नायक यहां पर आ गया। तो इस तरह से बेसिकली कंटिन्यू काम करता है। कंटिन्यू इमीडिएट कंट्रोल सेंड करता है आपके किसको, आपके लूप को कंट्रोल सेंड कर देता है। तो कभी भी बहुत बार जरूरत पड़ेगा हम लोग को आगे लॉजिक जब लिख रहे होंगे कि कंटिन्यू यूज करें या फिर ब्रेक यूज करें, टू गिव अ कंट्रोल और टू ब्रेक अ कंट्रोल, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। और यहां पर मेरा कुमार प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कुमार वाला जो टाइम आया था तब बेसिकली मेरा कंटिन्यू कॉल हो गया था इस कंडीशन के बेसिस पर। अब एक और काम करते हैं, अब इसके साथ भी थोड़ा सा एल्स कर लेते हैं। ठीक है, एल्स कर लेते हैं यहां पर। तो ये जो एल्स वाला हमने पढ़ा था पहले, ठीक है, अब देखते हैं कि बेसिकली एल्स यहां पर कॉल होता है या नहीं होता है। तो एग्जीक्यूट कर देंगे। अब यहां पर एल्स कॉल हुआ। अब क्यों कॉल हुआ एल्स, क्योंकि हम यहां पर ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर फॉर को अलाउ कर रहे हैं कि आप एक काम करो, 1 by 1 नेक्स्ट में जाओ। ठीक है, और आप अपने आप को कंप्लीट करो। हम यहां पर तोड़ नहीं रहे हैं किसी भी तरह से लूप को, तो इसीलिए अगर हम तोड़ नहीं रहे हैं किसी भी तरह से लूप को, तो ये एल्स एग्जीक्यूट होगा। क्योंकि एल्स का मतलब ही वही है फॉर विथ एल्स का, कि एल्स एग्जीक्यूट तभी होता है जब फॉर लूप अपने आप को पूरी तरह से
एग्जॉस्ट कर ले। अगर फॉर लूप अपने आप को पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं कर पाता है तो एल्स आपका कॉल नहीं होगा, इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। ठीक है, चलिए जी, आप लोग सबको समझ में आ चुका होगा ये वाला चीज। उसके बाद फिर, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ और चीज जो है वो भी देख लेते हैं। तो बेसिकली एक फंक्शन होता है, ठीक है, एक फंक्शन होता है जो आप लोगों को जानना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग रेंज फंक्शन। अब आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है इंडेक्सिंग को, आपने पढ़ा हुआ है स्लाइसिंग को। अब रेंज फंक्शन क्या करता है कि रेंज फंक्शन एक जनरेटर फंक्शन है, ठीक है, रेंज फंक्शन एक जनरेटर फंक्शन है और रेंज फंक्शन आपको हेल्प करता है किस चीज के लिए, डेटा जनरेट करने के लिए, इंटीजर जनरेट करने के लिए। तो यहां पर जैसे ही हम लिखते हैं रेंज इज इक्वल्स टू 5, अब ये रेंज 5 क्या करेगा, ये आपके 0 से 5 तक के डेटा को जनरेट कर देगा एक्सक्लूडिंग 5। सेम कॉन्सेप्ट है जो आपका अपर बाउंड में कॉन्सेप्ट था तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी एप्लीकेबल है। जैसे ही हम यहां पर लिखते हैं रेंज 5, तो बेसिकली ये आपके डेटा को जनरेट कर देता है। अब डेटा दिख नहीं रहा है, ये सिर्फ दिखा रहा है मेरे को यहां पर कि रेंज 5। डेटा कैसे दिखेगा, तो इसको आप कॉल कर लीजिए लिस्ट के अंदर। तो डेटा अगर देखना है तो, क्योंकि डेटा आ चुका है ऑलरेडी इसके अंदर, तो रेंज जैसे ही यहां पर हम 5 लिखते हैं तो यहां पर क्या किया, ये डेटा जनरेट कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 5 ये डेटा जनरेट कर दिया मेरे लिए एक्सक्लूडिंग 5, मतलब एक्सक्लूडिंग अपर बाउंड मेरे लिए डेटा यहां पर ये जनरेट कर दिया है। देख रहे हैं आप 0 1 2 3 4 यहां पर जनरेट हो गया है, ठीक है। और चलिए थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं इसमें। तो लिस्ट, क्योंकि ये रेंज फंक्शन जो है फॉर लूप के साथ बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हम लोग, इसीलिए तो हम लोग यहां पर स्टार्टिंग लिख सकते हैं, फिर हम लोग यहां पर एंड लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग जंप लिख सकते हैं। अगर आपने जंप नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट +1 है। तो सेम वाला कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है क्लास के अंदर, स्ट्रिंग में, लिस्ट में, ट्यूपल्स में, सेम चीज यहां भी फॉलो हो रहा है। अब ये क्या करेगा, तो ये बेसिकली डेटा जनरेट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 5 एक्सक्लूडिंग 5, अगेन एक्सक्लूडिंग अपर बाउंड। तो मेरा लोअर बाउंड ये हो गया, अपर बाउंड ये हो गया, मेरा जंप या स्टेप साइज क्या हो गया, 1 ये हो गया। तो यहां पर ये मेरे लिए डेटा बेसिकली जनरेट कर दे रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सपोज कि मेरे को डेटा जनरेट करना है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 20, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम 0 गो टिल 20, और मेरे को डेटा जनरेट करना है खाली इवन नंबर्स, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या दे दूंगा, जंप दे दूंगा 2। अब इसको लिस्ट के अंदर अगर आप कॉल करते हैं तो आपको डेटा दिख भी जाएगा। तो डेटा ऑलरेडी जनरेट हो चुका है बट दिखेगा नहीं अनलेस अनटिल आप कॉल नहीं करोगे लिस्ट के अंदर। तो अब ये क्या किया, ये बेसिकली स्टार्ट किया 0 से गया 20 तक, ठीक है। 20 मतलब 19 तक डेटा प्रोड्यूस करेगा। और उसके बाद हर बार आप क्या कर रहे हो, हर बार आप जंप ले रहे हो 2 का, तो पहले 0 प्रोड्यूस किया, फिर 2 प्रोड्यूस किया, फिर 4 प्रोड्यूस किया, 6, मतलब 2 2 2 2 वो ऐड करते गया। निगेटिव डेटा भी अगर प्रोड्यूस करना है आपको तो वो भी आप कर सकते हो, यहां पर सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो जो भी अगर डेटा, लेट्स सपोज कि मेरे को डेटा प्रोड्यूस करना है स्टार्टिंग फ्रॉम मे बी -10, ठीक है, और टिल 0, तो ये भी प्रोड्यूस हो जाएगा यहां पर -10 -9 -8 -7, ठीक है। तो मेरा अपर बाउंड क्या है, यहां पर 0 है, तो 0 से एक कम आपको प्रोड्यूस करके ये देगा बेसिकली, राइट। सो यही होता है यहां पर। सो 0 से एक कम तक प्रोड्यूस करके देगा। तो जो लिस्ट में इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट था, स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट था, वही सी के बेसिस पर रेंज फंक्शन जो है आपके डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो पहले प्रोड्यूस किया 10 को, फिर प्रोड्यूस किया 9 को, 8 को, -7 -6 -5 -4 3 2 1, इस तरह से। तो रेंज फंक्शन के चलते आप डेटा को बेसिकली प्रोड्यूस कर पाते हो। अब क्या है कि मेरा L1 है यहां पर लिस्ट, ठीक है। मेरा L1 क्या हो गया, मेरा L1 यहां पर ये लिस्ट हो गया। अब कोई मेरे को बोल रहा है यहां पर, क्वेश्चन मेरे को दे रहा है बेसिकली कि आपने, ठीक है, पहले SUDH को निकाला, फिर कुमार को निकाला, फिर कृष्ण, फिर नायक को निकाला, ये ठीक है, बट एक काम करो, मेरे को नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है। मेरे को रिवर्स ऑर्डर में निकाल के दिखाओ, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर में फॉर लूप के अंदर डेटा को आप निकालो। अब कैसे निकालोगे, ठीक है, क्योंकि फॉर लूप तो बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्टिंग से अंत तक जाता है, ठीक है। अगर हम लोग फॉर लूप पहले भी जो देखे हैं उसमें स्टार्टिंग से एंड तक जा रहा था फॉर लूप। अब मेरे को चाहिए कि नहीं यार, आप लास्ट से स्टार्ट करो, ठीक है, आप लास्ट से स्टार्ट करो यहां पर। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा चीज है, देखिए यहां पर क्या करेंगे, फॉर आई इन, ठीक है, हम लिख देंगे यहां पर रेंज। अब रेंज में मेरे को कहां से स्टार्ट करना है, तो बेसिकली स्टार्ट करना है मेरे को अंत से, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देंगे लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ L1। अब तोड़ तोड़ के समझते हैं इसको, ठीक है, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो यहां पर अगर आपने लिख दिया लेंथ ऑफ L1, ठीक है, यहां पर अगर आपने लिख दिया लेंथ ऑफ L1, तो लेंथ ऑफ L1 क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 4 रिकॉर्ड इसके अंदर बेसिकली अवेलेबल है। तो लेंथ ऑफ L1 यहां पर आपका 4 हो गया। तो हमने लिखा रेंज ऑफ लेंथ ऑफ L1। तो अब ये क्या करेगा,
ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपका रेंज प्रोड्यूस करेगा। चलिए प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लगा दिया लिस्ट और उसके बाद फिर डेटा देखने के लिए। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 0 1 2 3 प्रोड्यूस कर रहा है। अब बोल सकते हैं ना कि इंडेक्स जो है इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है। ठीक है, ये हम बोल सकते हैं यहां पर, राइट, कि इंडेक्स इसका जो है 0 है, देन इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो यहां पर वही उस तरह का मेरे लिए प्रोड्यूस हो गया। तो पहले मैं दिखाता हूं आपको कि इंडेक्स के बेसिस पर कैसे डेटा निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये तो लिस्ट है, तो लिस्ट ऑफ 0 करेंगे तो यहां पर मेरा ये एलिमेंट आ जाएगा, लिस्ट ऑफ 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। तो वही इंडेक्स जो है हम ट्राई कर रहे हैं यहां पर प्रोड्यूस करने का, ताकि हम इंडेक्स के बेसिस पर डेटा को निकाल सकें। तो आपका रेंज क्या किया, ये वाला जो था ये क्या प्रोड्यूस किया, 0 1 2 3 प्रोड्यूस किया। मतलब अब आई क्या हो जाएगा, पहला इटरेशन में आई का वैल्यू 0 होगा, देन 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा। ठीक है, अब हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर हम बेसिकली लिख देंगे आपको प्रिंट। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया बेसिकली यहां पर प्रिंट। अब प्रिंट क्या करना है, बेसिकली प्रिंट करना है, ठीक है, L1 ऑफ आई, L1 ऑफ आई। अब ये देखिए क्या हो रहा है यहां पर, ठीक है, L1 ऑफ आई। तो देखिए यहां पर ये जो था, ये रेंज वाला जो था, इसने इस डेटा को प्रोड्यूस किया 0 1 2 3। अब आई का वैल्यू क्या होगा, पहला इटरेशन में 0 होगा, फिर दूसरा में क्या होगा, 1 होगा, देन 2 होगा, देन 3 होगा। हमने प्रिंट में क्या लिखा, तो एक काम करो, L1 ऑफ 0 निकालो पहले तो। अब L1 ऑफ 0 क्या है, SUDH है। फिर हमने बोला कि L1 ऑफ 1 निकालो। अब L1 ऑफ 1 क्या है, मेरा कुमार है, निकाल लेगा यहां से। अब फिर बोला हमने कि L1 ऑफ 2 निकालो। अब L1 ऑफ 2 मेरा क्या है, क्रिश है, निकाल लेगा यहां से। उसके बाद फिर L1 ऑफ बेसिकली 3 निकालो। तो यहां सॉर्टेड हो गया, राइट, सॉर्टेड। हम लोग यहां पर से डेटा को निकाल पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप एंड अ रेंज फंक्शन। ठीक है, चलिए ये आपका डेटा यहां से निकल गया और यहां पर से बेसिकली लूप ये चल गया। अब थोड़ा सा इसको रिवर्स ऑर्डर में करके देखते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में भी डेटा हम निकाल पाते हैं या फिर हम यहां से डेटा नहीं निकाल पाते हैं। ऑब्वियसली हम लोग डेटा निकाल पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि डेटा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं डेटा निकल पाएगा या डेटा नहीं निकल पाएगा हमारे से, इस वाले से। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम लोग कि फॉर आई इन, ठीक है, रेंज यहां पर लिख देते हैं। अब रेंज मेरा क्या होना चाहिए, बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन से, अगर नेगेटिव इंडेक्स से अगर हम लोग प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो मेरे लिए काम बन जाएगा, राइट। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन से अगर इंडेक्स हम प्रोड्यूस करना शुरू कर दें तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, मेरे लिए काम बन जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम -1 से निकाल लें, देन -2 से निकाल लें, देन -3 से निकाल लें, देन -4 से निकाल लें, तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, या फिर हम वैसा कुछ डेटा प्रोड्यूस कर दें जहां पर रहे 3210। ठीक है, 3210 अगर रहे तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो मेरा अपर बाउंड क्या होना चाहिए उस केस में, मेरा अपर बाउंड होना चाहिए लेंथ ऑफ, ठीक है, लेंथ ऑफ क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ L1। लेंथ ऑफ L1 क्या है, लेंथ ऑफ L1 बेसिकली आपका 4 आएगा, क्योंकि 4 डेटा अवेलेबल है उसके अंदर, तो लेंथ ऑफ L1 आपका आ जाएगा बेसिकली 4। लेंथ ऑफ L1 4। तो हमने यहां पर लिखा कि काम करो 4 से आप स्टार्ट करो, ठीक है ना, ये आपका लोअर बाउंड है, और जाओ कहां तक, ठीक है, तो जाओ आप बेसिकली 0 तक, लेट्स सपोज हमने कर दिया, ठीक है, जाओ आप यहां पर 0 तक। अगर ये कर रहे हैं हम लोग, अगर ये कॉल कर रहे हैं ये वाला चीज, तो देखते हैं क्या मेरा आउटकम आता है, और ये सही आउटकम आएगा या नहीं आएगा ये भी पता चल जाएगा हम लोगों को। तो इसको लिस्ट के अंदर हम लोग डाल देंगे डेटा मेरे को देखने के लिए। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आ गया आपका कि हम जा रहे हैं बेसिकली 4 से स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं हम 0 तक, और यहां पर मेरे को ब्लैंक लिस्ट आ गया। आई थिंक आपको रीजन पता चल गया होगा। अब क्यों आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है आपका लोअर बाउंड जो है वो 4 है, उसके बाद फिर अपर बाउंड जो है वो 0 है, बट आपका इंडेक्स क्या है, सॉरी आपका स्टेप्स क्या है, आपका जंप कहां है, क्या है, आपका जंप है पॉजिटिव। तो आपको याद होगा कि मैंने पढ़ाया था आपको स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट, राइट। तो इसीलिए डेटा यहां पर ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। अब क्या करोगे आप, यहां पर नेगेटिव कर दोगे। जैसे ही आप नेगेटिव करते हो तो आपको दिख जाएगा कि 4 3 2 1 इस तरह से करके डेटा मेरे लिए प्रोड्यूस कर दिया, डेटा ये प्रोड्यूस कर दिया। बट ये डेटा सही है क्या, ठीक है, ये भी हम लोग को इवैल्यूएट करना पड़ेगा ना कि डेटा सही है कि नहीं। तो देखिए इसका इंडेक्स कहां से कहां तक जाता है, 0 1 2 3। तो मेरे को डेटा कहां से कहां तक चाहिए, 3 2 1 0। डेटा मेरे को चाहिए 3 2 1 0, ये डेटा चाहिए मेरे को, राइट। अगर मेरे को यहां से डेटा इंडेक्स वाइज निकालना है तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं कि यहां पर कर देंगे -1, मतलब स्टार्ट करो आप लेंथ -1 से,
ठीक है, लेंथ -1 यहां पर हम डाल देंगे तो लेंथ -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 4 - 1 3। ठीक है, तो 3 2 1 तो प्रोड्यूस कर दिया, मतलब 3 2 1 इसके लिए इंडेक्सेस प्रोड्यूस कर दिया। अब इसके लिए भी मेरे को इंडेक्स प्रोड्यूस करना है, तब हम क्या करेंगे यहां पर। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि यहां पर हम 0 को नहीं देते हैं, तब क्या होगा, ऑब्वियसली कोई आउटकम नहीं। अगर यहां पर दे देते हैं -1, तब क्या होगा, तब यहां पर मेरे पास आ गया 3 2 0 1, मतलब ये प्रोड्यूस कर रहा है मेरे लिए डेटा 3 2 1 एंड 0। अब इसको अगर आप यूज कर लो यहां पर, ठीक है, इसको अगर आप यूज कर लो यहां पर ये आपका अपर बाउंड हो गया, ठीक है, ये आपका लोअर बाउंड हो गया, और ये आपका हो गया जंप और डायरेक्शन हो गया। ठीक है, जैसे ही आप यूज करोगे एंड देन आप यहां पर प्रिंट करा लो। प्रिंट क्या कराओगे, L1 ऑफ I करवाओगे प्रिंट। ठीक है, आ गया आपके रिवर्स ऑर्डर में, नायक क्रिस कुमार SUDH। ठीक है, नायक क्रिस कुमार SUDH। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन मेरे को करना है तो भी हम डेटा को निकाल पा रहे हैं, अगर निगेटिव डायरेक्शन में मेरे को डेटा निकालना है तो भी हम यहां पर डेटा को निकाल पा रहे हैं। तोड़ तोड़ के अगर सीखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, और रेंज फंक्शन भी समझ में आ गया। अगर किसी को कंफ्यूजन आता है तो तोड़ दीजिए इसको। ठीक है, देखिए कि इसका क्या आउटकम है, फिर देखिए कि इसका क्या आउटकम है। जब इस तरह से आप देखोगे तो आपको पूरा इंटरप्रिटेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो इधर आप कोड ऐसे लिख दो या फिर इस सेम कोड को, ठीक है, सेम कोड को हम लिख सकते हैं इस वे में भी, सेम कोड को, बट ये ऑटोमेटिक वाला वे नहीं रह जाएगा, फिर तो ये हार्ड कोडेड हो जाएगा, राइट, ये हार्ड कोडेड रह जाएगा। तो मेरे को अगर ऑटोमेट करना है, क्योंकि मेरे को नहीं पता है ना कितना बड़ा लिस्ट आने वाला है मेरे पास फ्यूचर में, हो सकता है कि मेरे पास मिलियंस ऑफ एलिमेंट हो, तो आप कितना नंबर यहाँ पर लिखते चलोगे। ठीक है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर इतने सारे नंबर्स लिखना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सीधे ये लगा दिया, रेंज वाला लगा दिया। इससे अब क्या होगा, चीजें ऑटोमेट हो गई हैं, और जो भी हम डेटा यहां पर डालेंगे, जिस भी कलेक्शन के थ्रू हम जाना चाहेंगे उस कलेक्शन के थ्रू हम सिंपली जा सकते हैं, राइट। ये कलेक्शन के थ्रू हम यहां पर जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है, आई वुड से, एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो चलिए, निगेटिव डायरेक्शन में डेटा निकालना हम सीख गए। अब एक चीज और है, ठीक है, अब यहां पर लेट्स सपोज कि मेरे पास लिस्ट जो है यहां पर L2 है, L2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं कि कुछ रिकॉर्ड्स जो है, कुछ डेटा जो है, उसको हम यहां पर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, यहां पर स्टोर कर देते हैं, ओके, यहां पर स्टोर कर देते हैं सारे के सारे डेटा को। अब इसके अंदर मैंने आपको बोला कि आप डेटा निकालो इसके अंदर से, पर आपको वही डेटा निकालना है जो इवन इंडेक्स पर अवेलेबल है। हमने आपको बोला कि आप डेटा निकाल के दो मेरे को लिस्ट के अंदर से, बट सिर्फ और सिर्फ वही डेटा आप निकाल कर देना हमको जो इवन इंडेक्सेस पर अवेलेबल है। तो इंडेक्स का तो कॉन्सेप्ट जानते ही हम लोग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से। ठीक है, तो जो इवन इंडेक्स पर अवेलेबल है उसी पर से डेटा निकाल के दो। अब कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग इंडेक्स जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी इवन वाले इंडेक्सेस है ना वो जनरेट कर लेते हैं। कैसे जनरेट करेंगे, ऑब्वियसली हम यूज कर लेंगे वहां पर रेंज फंक्शन। तो जैसे ही हम यहां पर यूज करते हैं RANG रेंज फंक्शन, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 0 से और जाते हैं लेट्स सपोज लेंथ ऑफ, ठीक है, L2 तक जाते हैं, लेंथ ऑफ L2 तक जाते हैं और यहां पर जंप ले लेते हैं बेसिकली 2 का। तो बेसिकली मेरे लिए क्या करेगा ये, कि मेरे लिए इंडेक्सेस प्रोड्यूस कर देगा ये रेंज फंक्शन। ठीक है, ये मेरे लिए प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, प्रोड्यूस हो गया मेरे लिए ये पूरा का पूरा इंडेक्सेस, राइट, ये पूरा प्रोड्यूस हो गया। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, आप लेंथ +1 भी कर सकते हो अगर ऑड है वहां पर। तो अब क्या होगा इसके बाद, अब अगर इसको हम लोग इटरेट करके इस इंडेक्स वाला डेटा निकाल लें, ये मेरा इंडेक्स प्रोड्यूस हो गया, राइट। अब ये इंडेक्स वाला डेटा अगर हम निकाल लें, ठीक है, मेरा काम खत्म L2 से, यही हम करना था। तो हम क्या लिख देंगे कि फॉर I in, ठीक है, I in ये वाला जो था जो प्रोड्यूस कर रहा है मेरा इंडेक्सेस रेंज ऑफ, तो I क्या होगा, I का वैल्यू पहले क्या आएगा 0 आएगा, फिर I का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, फिर I का वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, देन 6 आएगा, देन 8 आएगा, देन 10 आएगा, देन 12 आएगा। ठीक है, तो I का वैल्यू आते गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंट लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि L2 ऑफ क्या निकालो, L2 ऑफ मे बी I निकाल दो। ठीक है, तो जो भी डेटा मेरे पास इवन इंडेक्सेस पर अवेलेबल था, 0 पर ये है, 2 पर 45 है तो यस 45 निकल गया, 4 पर मेरा 6 है 6 निकल गया, उसके बाद 6 पर मेरा 67 है निकल गया, 8 पर मेरा क्या है 87 है निकल गया, उसके बाद फिर मेरा 10th पर 9 अवेलेबल है निकल गया, एंड 12th पर मेरा 8 अवेलेबल है, यहाँ पर ये निकल गया। ठीक है, तो जो भी इवन इंडेक्स पर डेटा अवेलेबल था वो भी हम यहाँ से निकाल पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर
लूप। तो कुछ करना नहीं है, देखिए सिंपल सा चीज़ है कि डेटा निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लोग L2 ऑफ जैसे 0 लिखते थे, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा ऑटोमेट कर दिया है, ठीक है, कि L2 ऑफ जैसे 0 लिखते थे तो हमने क्या किया L2 ऑफ i। अब i का वैल्यू क्या होगा, लूप के हिसाब से चलेगा, जैसा लूप घूमेगा वैसे ही वहाँ से उस वैल्यू को वहाँ पर वो निकालते रहेगा और उसके हिसाब से आपको डेटा जो है वो देते रहेगा, ठीक है। ये हम लोग सीख गए यहाँ पर। उसके बाद क्या है कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट अवेलेबल है और यहाँ पर इसके अंदर 1 2 3 4 इस तरह से करके मेरे पास कुछ एक डेटा अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ये बोल रहा हूँ, ठीक है, कि जो भी लिस्ट के अंदर डेटा अवेलेबल है, इस लिस्ट के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है, एक काम करो, इस सभी का समेशन लाके दो मेरे को, ठीक है, मतलब सारे को सम करो एंड देन मेरे को एज अ रिजल्ट दे दो। ये मेरा आउटपुट आना चाहिए, मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 98। अब ये बेसिकली आपको करके देना है, ठीक है। अब कैसे करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एक एक करके एलिमेंट के पास, ठीक है, और जैसे जैसे एलिमेंट आते जाएगा वैसे वैसे उसको ऐड करते जाएंगे। तो ये अप्रोच हम लोग अपना सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो आई थिंक सम ऑफ एल कर देंगे तो भी आपको रिजल्ट निकल जाएगा। तो सम ऑफ एल मतलब ये सेम चीज अंदर कर रहा है। अब ये सम वाला कैसे अंदर से कर रहा है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे जब हम लोग फॉर लूप खुद का लिखेंगे तब। तो चलिए लिखते हैं फॉर, ठीक है, फॉर आई इन एल, यहां पर हम लोग लिख दिया, ठीक है, फॉर आई इन एल। उसके पहले आप क्या करो, उसके पहले आप एक वेरिएबल बना लो, ठीक है, सम वेरिएबल आपने बना लिया या फिर लाइक रिजल्ट वेरिएबल आपने बना लिया और इसको असाइन कर दिया 0। अब क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ जाएगा आपको अभी, ठीक है। हमने एक वेरिएबल बना लिया 0, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर लिखेंगे फॉर आई इन एल, तो क्या करेगा, एल के पास जाएगा 1 by 1 डेटा निकालेगा, 1 by 1 डेटा क्या करेगा, निकालेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहां पर क्या लिख सकते हैं कि रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस आई, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहां पर कर दो रिजल्ट को कॉल, एग्जीक्यूट। सेम जो यहां पर मेरा वैल्यू आया था ये फंक्शन यूज करके, ठीक है, सेम वैल्यू यहां पर भी मेरा आ गया। अब कैसे आया ये वाला वैल्यू, सेम वैल्यू जो वहां पर आया था, चलिए इसको देख लेते हैं 1 by 1 करके। तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है कि मेरा रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, और हमने यहां पर लिखा फॉर आई इन एल, तो ये क्या करेगा, जाएगा इसके पास। अब i इज इक्वल्स टू 1, i इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमने क्या लिखा है कि ठीक है काम करो, i इज इक्वल टू 1 हो गया, फिर यहां पर आओ, सेकंड लाइन में इस लाइन पर आओ। जैसे इस लाइन पर आएगा तो हमने लिखा हुआ कि रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस i। तो अभी क्या है वैल्यू रिजल्ट का, अभी वैल्यू रिजल्ट का है बेसिकली 0, ठीक है, तो रिजल्ट प्लस आई का वैल्यू क्या है मेरा 1 है, तो क्या हो गया ये 1 हो गया। तो रिजल्ट का वैल्यू अब क्या हो गया, रिजल्ट का वैल्यू बेसिकली हो गया अब 1। अब ये फिर से जाएगा लूप के पास, ठीक है, अब आई का वैल्यू क्या होगा, अब आई का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, तो फिर से यहां पर आएगा ये लूप में, ठीक है। अब जैसे ही ये आया, अब रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस आई, फिर से करेगा ये, तो अब रिजल्ट का वैल्यू एक्चुअली है क्या 1 हो गया है अब तो 1 प्लस अब आई का वैल्यू क्या है बेसिकली यहां पर 2, तो यहां पर क्या हो गया मेरा 3 हो गया। उसके बाद फिर ठीक है अगेन अब आई का वैल्यू नेक्स्ट में क्या आ जाएगा मेरा 3 आ जाएगा, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस आई, तो रिजल्ट का वैल्यू अब क्या है अपडेटेड वाला 3 है, ठीक है, प्लस आई कर रहे हैं, तो प्लस आई मतलब क्या हो गया प्लस आई मतलब 3 कर दो, 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 हो गया। अब फिर से जाएगा इसके पास ये लूप के पास, अब निकालेगा 4 को, अब क्या हो गया रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट, अब रिजल्ट का वैल्यू क्या है 6 है प्लस आई तो 4, तो यहां पर 10 हो गया। उसके बाद फिर से जाएगा अब निकालेगा 7 को, ठीक है, तो रिजल्ट इज इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस, तो रिजल्ट का वैल्यू 10 है और प्लस आई, तो यहां पर 7 हो गया, तो यहां पर कितना हो गया मेरा 17 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जाएगा यहां पर रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई, तो 17 प्लस आपका यहां पर 8 हो गया, तो 17 + 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 25 आपका हो गया यहां पर, ठीक है। उसके बाद फिर जाएगा रिजल्ट, अब रिजल्ट आई का वैल्यू क्या हो गया 98 हो गया, अब 25 + 98 कितना हो गया मेरा 123। तो इस तरह से आपको जो फाइनल वैल्यू हम यहां पर पुल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम लोग रिजल्ट का वैल्यू जो कि हो गया 123। तो इस तरह से ये छोटा सा लूप है बट आपका पूरा का पूरा सम करके दे रहा है, और इंटरनली ये भी यही कर रहा है, किसी ने तो कोड लिखा है ना इसके लिए भी, राइट, किसी ने भी कोड लिखा हुआ है इस सम के लिए भी, तो इंटरनली ये भी चीज जो है ये सेम चीज ये आपको करके दे रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है यहां पर भी,
ठीक है, तो आई थिंक ये एग्जाम्पल जो है आप सभी को क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए कुछ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहीं पर। अभी तो बहुत एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं आप लोगों को फॉर लूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शुरू शुरू में लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो इससे अच्छा है कि ज़्यादा ज़्यादा एग्जाम्पल देख लें। इवन कल के लेक्चर्स में भी आपको फॉर लूप्स के, वाइल लूप्स के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं, बहुत वैरायटी एग्जाम्पल्स, थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी ले लेंगे लास्ट में, बट हाँ बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल आपको दिखेगा उसमें। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर टुपल्स है, मैंने लिस्ट का काम कर लिया, मेरे पास यहाँ पर टुपल है। ठीक है, अब टुपल के अंदर मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 अवेलेबल है। ठीक है, इसको भी आप सेम वे में फॉर आई इन टी, अब आई जो बार बार मैं ले रहा हूँ ना, इसको आप कुछ भी ले सकते हो, ये बस एक लोकल वेरिएबल है आपके लिए, तो फॉर आई इन टी, और इसको भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, PRINT प्रिंट, और उसके बाद फिर यहाँ पर मेरा आई जो है वो प्रिंट होके आ गया। ठीक है, एक बाय एक निकाल लिए हम यहाँ पर। अब कोई बोलेगा सेम ये सम वाला करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कोड आप कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पर आप टी लगा दो। ठीक है, सेम आ गया। तो टुपल्स के अंदर था इतना सारा एलिमेंट, इसका समेशन क्या आ गया, इसका समेशन मेरे पास 19 आ गया, 19 मेरे पास जो था वो आ गया। तो टुपल के साथ भी काम करता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ना सेट बना हुआ है, क्योंकि हमने सेट वाला डेटा टाइप पढ़ा हुआ है, राइट। तो 1, 2, 3, 4, 5, SUDH यहाँ कर लेते हैं, कॉमा PW स्किल्स कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब यहाँ पर अगर करेंगे फॉर आई इन एस, ये सेट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रिंट ऑफ बेसिकली आई। तो सेट के अंदर भी जो डेटा आपके अवेलेबल्स हैं उसको भी ये इटरेट कर सकता है। तो भले वो टुपल्स हो, भले वो लिस्ट हो, भले वो सेट हो, सबके अंदर से डेटा जो है वो हम आराम से इटरेट कर पा रहे हैं, उसके अंदर से हम डेटा को बेसिकली निकाल के ला पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप चलो देख लो थोड़ा सा स्ट्रिंग के साथ भी। तो स्ट्रिंग के लिए S1 ले लेते हैं, और यहां पर स्ट्रिंग ले लेते हैं PWSKILLS। ठीक है, PW स्किल्स ले लेते हैं। अब स्ट्रिंग भी डेटा स्टोर करता है, तो किस में करता है, बेसिकली इंडेक्सेस में स्टोर करता है। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ इंडेक्सेस इवन PW स्किल्स यूज टू स्टोर द, और जो स्ट्रिंग है आपका वो डेटा को स्टोर करता है। तो अब क्या करेंगे हम यहां पर, ठीक है, हम कर देंगे फॉर आई इन S1। जैसे ही हम करते हैं यहाँ पर फॉर आई इन S1 और प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट ऑफ आई वो क्या किया, वो पूरा का पूरा कैरेक्टर जो था वो पूरा का पूरा कैरेक्टर को निकाल दिया 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1। ठीक है, वो इंडेक्स पर गया। तो जस्ट लाइक लिस्ट, टुपल, सेट, स्ट्रिंग के साथ भी सिमिलर वे में काम कर रहा है। अब इसी में मैं बोलूं आपको कि नहीं आप रिवर्स ऑर्डर में करो, या फिर आप इवन इंडेक्सेस पर जो अवेलेबल है, या ऑड इंडेक्सेस पर जो अवेलेबल है, या एवरी फिफ्थ इंडेक्सेस पर जो अवेलेबल है उसको निकाल लोगे आप। ठीक है, क्योंकि रेंज फंक्शन जो है हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, और उसको थोड़ा सा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और कंट्रोल में आ जाएगा हमारे, राइट, इन अ इजीएस्ट पॉसिबल वे। बहुत बहुत आसानी से ये चीज़ जो है ये कंट्रोल में बेसिकली आ जाता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो स्ट्रिंग के साथ भी हो गया, तो मतलब स्ट्रिंग को भी इटरेट हम लोग कर पा रहे हैं। अभी मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि किसके साथ इटरेट कर पा रहे हैं, ताकि एग्जाम्पल जब लेना शुरू करेंगे तो उसके और भी मिक्सचर बना देंगे वहां पर। ठीक है, ओके, अब यहां पर क्या है कि फिर से हम लोग लेते हैं, लेट्स सपोज कि डिक्शनरी, इस बार डिक्शनरी हम लोग नहीं लिया है। ठीक है, अब डिक्शनरी के अंदर, अब डिक्शनरी हम लोगों ने कल पढ़ा हुआ था, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि हम लोगों ने की ले लिया। ठीक है, और उसका या फिर कुछ और अच्छा सा लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, नेम हो गया, और नेम इज इक्वल्स टू लेट्स सपोज SUDH हो गया। ठीक है, और जो हम क्लास ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं डेटा साइंस मास्टर्स वाला, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बेसिकली डेटा साइंस मास्टर्स। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो बेसिकली टॉपिक के बारे में अगर बात करें डेटा साइंस मास्टर्स के अंदर, तो टॉपिक जो होने वाला है आपका वो होने वाला है बेसिकली यहाँ पर पाइथन पढ़ेंगे पहले हम लोग, उसके बाद फिर हम लोग पाइथन का प्रोजेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर स्टैट्स पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, स्टैट्स पढ़ने के बाद बेसिकली हम लोग क्या और पढ़ रहे होंगे, मशीन लर्निंग। अभी आपको थोड़ा सा नहीं दिखेगा, इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। तो टॉपिक में पाइथन पढ़ेंगे, मशीन LERNING, मशीन लर्निंग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिकली हम लोग डीप लर्निंग पढ़ेंगे। उसका क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर विजन पढ़ेंगे। ठीक है,
कंप्यूटर विजन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली NLP, आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे रिज्यूमे डिस्कशन, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो ये मेरा एक क्या हो गया, ये मेरा बन गया एक डिक्शनरी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डी कॉल करो तो ये मेरा हो गया एक डिक्शनरी, ठीक है, ये मेरा डिक्शनरी हो गया। इसमें नेम है, इसमें क्लास है, इसमें टॉपिक है, ठीक है, ओके। नेम है, क्लास है, टॉपिक है, टॉपिक के अंदर हमने लिस्ट ले लिया है और लिस्ट के अंदर ये पूरे डेटा को हमने डाल दिया है। अब डिक्शनरी को अगर किसी ने आपको बोला कि एक काम करो, आप की के बेसिस पर ना एक एक करके वैल्यू को प्रिंट करो, ठीक है, की के बेसिस पर एक एक करके वैल्यू को प्रिंट करो, तो हम लोग को पता है ऑलरेडी कि डिक्शनरी से अगर की के बेसिस पर वैल्यू निकालना है तो सिंपल हम लोग करते हैं डी ऑफ कीज, राइट, और उसका रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है निकल जाता है। अब अगर लूप लगा के करना है तो कर लेंगे हम लोग, राइट। तो डी डॉट कीज फंक्शन आपको याद होगा, तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये आपके सारे के सारे की के लिस्ट को दे देता है, ठीक है, की के लिस्ट को आपको दे देता है। अब सेम चीज थोड़ा सा लूप में कर लेंगे हम लोग, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन डी डॉट, अगर यहां पर हम लोग कीज लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, और उसके बाद फिर यहां पर हम लोगों ने प्रिंट लिख दिया, और प्रिंट के अंदर क्या लिखा कि डी ऑफ आई को लेके आओ, हमेशा डी ऑफ आई को लेके आओ। तो आई क्या होगा, यहां पर पहले बार में आई नेम होगा, दूसरे बार में आई जो होगा वो क्लास होगा, दूसरे बार में, तीसरे बार में आई क्या होगा, आई बेसिकली टॉपिक होगा। तो फॉर आई इन डी ऑफ कीज, ठीक है, प्रिंट डी ऑफ आई, मतलब डी ऑफ आई मतलब डी के अंदर अगर जैसे ही आप की देते हो, डी के अंदर आप की देते हो, जैसे यहाँ आप दे रहे हो 59 नंबर में, ठीक है, तो आपको क्या करता है, प्रिंट वैल्यू करता है। तो पहले करेगा डी ऑफ नेम वाला, तो डी ऑफ नेम SUDH हो गया, डी ऑफ क्लास क्या हो गया, डेटा साइंस मास्टर्स हो गया, डी ऑफ टॉपिक्स क्या हो गया, ये पूरा का पूरा मेरा लिस्ट हो गया। तो इस तरह से की के बेसिस पर हम इटरेट कर पा रहे हैं पूरे के पूरे डिक्शनरी के ऊपर। नाउ इसी तरह से, ठीक है, इसी तरह से अगर किसी ने बोला कि नहीं यार पूरा वैल्यू ही प्रिंट कर दो सीधे, ठीक है, कोई बात नहीं, डी डॉट वैल्यूज भी होता है, ठीक है, जो आपको पूरा का पूरा वैल्यू का लिस्ट निकाल के देता है। अब एक एक करके मेरे को प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन डी डॉट वैल्यूज यहां पर हमने लिख दिया, और उसके बाद फिर हमने लिख दिया यहां पर प्रिंट। अब प्रिंट ऑफ आई कर दिया, तो मेरा एक एक करके वैल्यू प्रिंट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा मेरे पास यहां पर डिक्शनरी से वैल्यूज प्रिंट हो गया, खत्म। उसके बाद लेट्स सपोज किसी ने मेरे को बोला कि नहीं एक काम करो आप, सो पूरा आइटम्स जो है ना, की वैल्यू का दोनों पेयर को आप प्रिंट करो, ठीक है, दोनों को निकाल के दिखाओ। तो हम लोग को ऑलरेडी पता है कि डी डॉट अगर आइटम्स लिखेंगे हम लोग तो ये की वैल्यू पेयर दोनों लाके देता है, राइट, इन अ टुपल्स, इन अ फॉर्म ऑफ टुपल्स, की और वैल्यू पेयर दोनों लाके देता है टुपल्स के अंदर, ठीक है, और फाइनली एज अ होल लिस्ट। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स, अगर हमने ये इसको यहां पर लिख दिया और उसके बाद फिर प्रिंट क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे बेसिकली यहां पर आई को। तो देखिए की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर और की वैल्यू पेयर इन अ फॉर्म ऑफ टुपल मेरे पास आ गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा चीज है, कोई हार्ड नहीं है यहां पर लिखना, कुछ भी हार्ड नहीं है यहां पर करना, और इजीली हम लोग यहां पर से पेयर निकाल पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। तो इस तरह से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स को, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को ब्रेक करने का ट्राई करेंगे, पर हाँ थोड़ा सा शुरू में है, धीरे धीरे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को मेरे को पता है कि प्रॉब्लम होगा इन टर्म्स ऑफ इंडेंटेशन और थोड़ा सा इन चीज़ों को अडॉप्ट करने में, ठीक है। तो टाइम लीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस, ये जितना भी चीज़ दिया हुआ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुद से एक बार कीजिए। देखिए कोड आप देख रहे हो, आपको समझ में आ गया, फिर भी अगर आप प्रैक्टिस खुद से करोगे तभी आपको पता चलेगा कि रियल में, ठीक है, रियल में हम वो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। आप मिस्टेक करोगे एंड दैट इज नेचुरल, इट्स फाइन, ठीक है, बट प्रैक्टिस करो इसको, और तब हम कल वाले क्लास में सीख रहे होंगे और भी फॉर लूप के थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल को, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप वाले को, थोड़ा सा स्टार पैटर्न वगैरह हम लोग प्रिंट कर रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग सीख रहे होंगे वाइल लूप को भी कल वाले आपके क्लास में। सो टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके कल वाले क्लास में, तब तक तैयार रहिए, प्रैक्टिस करके रखिए पूरा का पूरा 100%।